बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम खबर यह है कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान का जोरदार विरोध हो रहा है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का पलटवार, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। टीएमसी ने मुस्लिम भाई बहनों के लिए क्या काम किया? सिर्फ मस्जिद बनाने से मुस्लिम समाज का विकास नहीं। पहले आपको हुमायूं कबीर का बयान भी सुनवाते हैं, फिर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का उस पर पलटवार भी दिखाएंगे। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। तृणमूल के जो हुमायूं कबीर वो आज घोषणा कर रहे हैं कि वो मस्जिद बनाएंगे, लेकिन टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? मुसलमान समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, साइंटिस्ट, आईएफएस नहीं हो रहे, क्रिमिनल्स बना रहे और वो तृणमूल बना रहे। उन लोग का हाथ में बम बंदूक देकर आप क्रिमिनल्स तैयार कर रहे हैं। और बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल का पलटवार आ गया है। हुमायूं कबीर और टीएमसी पर उन्होंने निशाना साधा है। टीएमसी की सेकुलरिज्म धर्म विशेष पर आधारित बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो उसमें किसको बुलाएंगे? ये बयान बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल का आ गया है और बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा प्रियंका टिब्रेवाल ने। देखिए, तो सेक्युलर कंट्री है और वेस्ट बंगाल और तृणमूल जो है वो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सेक्युलर बताते हैं, लेकिन ये और बात है कि वो सेक्युलरिज्म सिर्फ एक धर्म के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। जब वो ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्थापना पर वो किस किस को बुलाना चाहते हैं? उन रोहिंग्याओं को जो एसआईआर के डर से अभी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है, तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहां से आया था। जहां से आया था वहीं जाकर बनाए। देखिए, मैं कहती हूं कि ममता बनर्जी के राज्य में जानबूझकर इस चीज को इतना बढ़ावा दिया गया है। ये सिर्फ पॉलिटिकल अपीजमेंट नहीं, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को अपीज करने के लिए इस तरह की उनको हिम्मत दी गई है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का टीएमसी पर निशाना। शहजाद पूनावाला ने टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण। मुझे टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए। और अब मां माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम 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 चलता है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के राज्य में। 6 दिसंबर के दिन पर बाबरी मस्जिद बनाने की मांग और बात टीएमसी के कंट्रोवर्शियल विधायक हुमायूं कबीर कर रहे, जो हिंदुओं को डुबाना भी चाहते थे भगीरथ में। तो इसी से पता चलता है कि हिंदू को दो गाली, लेनी है वोट बैंक की ताली। ये है इनकी तुष्टीकरण की प्रणाली। इसीलिए एसआईआर का मुद्दा, सीए का मुद्दा, वक्फ का मुद्दा, उसके ऊपर भी किस प्रकार से ये करते हैं दादागिरी और दंगा वाली राजनीति, ये भी हमने देखा है। और इस पूरे खबर पर हमारे सहयोगी प्रशांत ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से बात की है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसको लेकर विवाद हो गया है। इमरान साहब, हुमायूं कबीर हैं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में वो एक बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? उसी दिन को वो कह रहे हैं कि आधारशिला रखेंगे। देखिए,
मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद आपकी सियासत के लिए नहीं हो सकती। मस्जिद के अंदर इबादत करिए, मस्जिद को सियासत का अड्डा मत बनाइए। मस्जिद बनानी है तो बनाइए, लेकिन उसके नाम के ऊपर आप नफरत बो करके सियासत अपनी सियासत के लिए करेंगे तो वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। फिर भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों कहने का काम करेंगे, फिर उन विचारधारा के लोगों को बुरा कहने का काम क्यों करेंगे जो नफरत की बात कर रहे हैं। तो जैसी वो बात कर रहे हैं वैसी आप बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है सियासत के लिए उन्होंने ये बयान दिया, चुनाव आने वाला है इसलिए? निश्चित रूप से, इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है। देखिए, जो चीज़ चली गई अब उसके ऊपर बार बार खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप मस्जिद बनानी है तो मस्जिद बना लीजिए, मस्जिद बनाने को कोई पाबंदी थोड़ी ना है। और मस्जिद इबादत के लिए इबादत करिए। 6 दिसंबर का दिन चुनना, आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि मस्जिद बनानी है बनाइए, लेकिन 6 दिसंबर का दिन चुनना ये एक मैसेज देने की कोशिश है? ये उसी एजेंडे को तो आप आगे बढ़ा रहे हैं जिस एजेंडे के ऊपर देश के अंदर नफरत बन रही है। आप उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।